हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके मैथ सॉल्यूशन में। मैं पंचानंद कुमार आपका दोस्त लेकर के आया हूँ भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट। और हमने पहले पार्ट को उसमें बहुत सारा बेसिक सिखाया गया है कि आप किसी भी भिन्न को कैसे बड़ा छोटा सीख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका से सिखाया गया है। उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट हमारा एग्जाम में पूछा गया है उसको भी बताया गया, जैसे कि हमारा उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। और ये हल्का में मत लीजिए, ये डायरेक्ट हमारा ये जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है ना, तो ये हमारा 26 तारीख को पूछा गया था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को जो कि हर कहीं पर जल्दी बताया नहीं जाता है, उस क्वेश्चन को भी बताया गया है। तो आप अगर नहीं देखें तो उसे भी देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा देखने के बाद इसे लाइक भी करें, पसंद जरूर आएगा। चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। तो उसमें जो हम लोग अगले चैप्टर पर बताए थे अगले क्लास में, उसको थोड़ा सा रिवीजन भी हम लोग करते हैं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न होता है हमारा क्या, किसी भी भिन्न हमारा होता है जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद जैसे हमारा क्या 3 बटे 4, 5 बटे 6, ये हमारा क्या है, भिन्न है। तो अब इस भिन्न को हमारे एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इन सारी चीज़ों की चर्चाएं हो चुकी है, तब पर भी हम यहाँ पर फिर से रिवीजन टाइप से आपको बता रहे हैं कि भिन्न की तुलना करने के लिए हम लोगों ने 4 टाइप पढ़ा था। भिन्न की तुलना करने के लिए 4 टाइप पढ़ा था। पहला दशमलव विधि से सीखे थे, फिर हम लोग एलसीएम विधि से सीखे थे, फिर हमने सीखा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना में हम कैसे सीख सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको ऐसे और इसको ऐसे गुना करते हैं। जैसे चौथिया 18, फिर 4 पंचे 20। देखिए जो हमारी संख्या अगर ऐसे गुना करने के बाद जो हमारी बड़ी संख्या होती है ना, जिस साइड में हमारा बड़ी संख्या होती है वो वाला भिन्न हमारा बड़ा होता है, और जिस साइड छोटा होता है वो हमारा क्या होता है, छोटा भिन्न होता है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 3 बटे 4, और ये क्या है, छोटा है किससे, 5 बटे 6 से। इस टाइप से हो गया। और ये भी हम कह सकते हैं यदि आपका क्या बताएं हम कि 5 बटे 2, अगर आपका क्या बताएं कि हर क्या हो, समान हो और अंश हमारा चेंज भी हो, तो अंश में जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा भिन्न क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, और जो छोटा होता है वह हमारा छोटा होता है। इन सारे तरीकों को तो हमने सीखा था। इसमें से सबसे एक रामबाण तरीका सीखा था, जो कि आप किसी भी भिन्न पे किसी भी तरीका का हो आप लगा सकते हैं और एक्यूरेट हमारा आंसर आता है। जिसमें से हम लोग सीखे थे अंश और हर की तुलना करके। जैसे हमारे पास कुछ भिन्न होगी, जैसे मान लेते हैं 3 बटे 5, फिर हम लोग ले लेते हैं क्या 5 बटे 7, और फिर ले लेते हैं 7 बटे 9। इन सारे भिन्नों को कहेगा कि आप बताइए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाने के लिए। तो सबसे पहली बात हम लोग भिन्न की तुलना करेंगे, किससे, अंश और हर से। तो यहाँ पर देखना है डिफरेंस आपको कितना है, 2 है। इसमें भी देखिए कितना है, 2 है। इसमें भी देखिए कितना है, 2 है। अगर अंश और हर का डिफरेंस भी क्या हो, समान हो, एक समान हो, यहाँ पे देखिए 2 है 2 है 2 है। अगर डिफरेंस क्या होता है, समान होता है ना, तो जिस भिन्न का अंश आप लोग जानते हैं ऊपर वाले को कहते हैं, हर हमेशा नीचे वाले को कहते हैं। जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न हमारा सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वह हमारा क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि कह सकते हैं सबसे छोटा कौन, अगर हम बात करें किसी की छोटा की तो कौन हो जाएगा, 3 बटे 5, और हम बात करें अगर किसी की बड़ा की तो क्या आ जाएगा, 7 बटे 9। ये हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा। लेकिन ये तो कब हुआ, जब अंतर हमारा समान होगा।
अगर समान नहीं हो तो फिर क्या करेंगे हम? जैसे मान लेते हैं हमारे पास ऑप्शन रहे क्या, 1/3 ले लेते हैं, फिर आ गया 5 बटे ये चलिए 9, फिर हम लोग ले लेते हैं क्या 7/11। अब देखिए यहाँ पे इन सारे का अंतर देखिए, इसका 2 आ गया, इसका 4 आ गया, और इसका कितना, हाँ 7 4 11, इसका भी क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबका क्या है, अलग अलग है। सबसे अगर अलग अलग हो ना तो जो अंतर होता है उन अंतर का आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम किसका किसका, 2 4 4 का, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। अगर आप एलसीएम लेने में, एचसीएफ निकालने में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होता है तो एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर बताया जा चुका है, बहुत ही शानदार से बताया गया है। आप उसे जा करके प्ले लिस्ट में चेक करके उसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद आपका एलसीएम एचसीएफ से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो अंतर होगा उस अंतर से इसमें क्या करना है, भाग लगाना है। भाग लगाइए, कितना बार में लगेगा, 2 बार में। उसके बाद जो भागफल आएगा उसको आप अंश से गुना कीजिए, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, फिर 4 गुना 4 से लगाइए 4 में, 1 बार में लगेगा कितना हो जाएगा 5, फिर लगाइए, फिर 1 बार में लगेगा गुना 7 7 आ गया। तो अब बताइए इसमें जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा वो हमारा बड़ा कहलाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो हमारा छोटा कहलाएगा। ठीक है। अगर कहेगा इसको आरोही क्रम, आरोही मतलब क्या, बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब क्या, घटते क्रम। आरोही क्रम में कहे, किसमें, आरोही क्रम में अगर कहता है तो आप कैसे सजाइएगा, सबसे छोटका से शुरू करेंगे आप, यानी कि क्या 1/3 से बड़ा कौन, 5/9 से बड़ा कौन, 7/11। इस तरीका से आप सवाल बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ किताब का क्वेश्चन लेते हैं कि हमारी किताब में कैसा क्वेश्चन आता है, उसके साथ साथ हम लोग अलग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हमें यहाँ देखेंगे और स्क्रीन पे आपको दिखेगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन दिखे, कहता है कि निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में ही दिया हुआ कि ए नंबर ऑप्शन में क्या है, 1/3 है, फिर है 2/5 है, और फिर क्या है 3/7 है, और फिर क्या है 3/5 है। ठीक है, इस तरीका से है। तो आपको निकालना कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप अंतर से भी तुलना करना चाहें तो उससे भी निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए अंतर क्या होगा, 2 3, और यहाँ फिर क्या 4, और यहाँ पर फिर क्या 4। अब बता सकते हैं इसका एलसीएम कितना, 12। ठीक है, तो 6 बार में लगेगा 6 गुना 1 6, 4 बार में लगेगा 4 दूनी 8, 3 बार में लगेगा 3 गुना 3 9, फिर 3 बार में 3 दिया 9। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर भी अगर ये सेम आ जाए तो फिर क्या करेंगे। चलिए यहां पर पहले देखते हैं, अगर ये सेम आ गया ना तो यहां पर देखिए हम अंश से बात करेंगे। एक आपको यहां पर भी पहले भी बताए थे, नहीं तो यहां पर देखिए एक रूल ये भी होता है आपका कि अगर जैसे ये हमारे पास है कि अगर अंश ऐसा भिन्न जिसका अंश सबका क्या हो, बराबर हो, अंश सबका क्या हो, बराबर हो, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा ना वो भिन्न सबसे छोटा होगा, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अंश क्या है, बराबर है, और हर इसका चेंज है, तो इसका बड़ा कौन है, ये है, तो सबसे छोटा ये होगा। इन दोनों में से, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों में से छोटा कौन, ये, और बड़ा ये। चलिए अगर ये बात है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब इन सबसे तुलना करेंगे। सबसे पहली बात, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, ये दोनों है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये है, क्योंकि इसका हर क्या छोटा है, ये क्या हो गया सबसे बड़ा।
इससे बड़ा कौन, ये, यानी कि छोटा ये, इससे फिर बड़ा कौन, ये, और इससे बड़ा, इन दोनों में तुलना करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। यहां पे लिख लीजिए 1/3 से बड़ा कौन, 2/5 से बड़ा कौन, इन दोनों में से बड़ा कौन, ठीक है, इन दोनों में से बड़ा आपका ये है, यानी कि ये छोटा है। यहाँ पे लिख सकते हैं इससे क्या होगा 3/7, फिर क्या 3/5। इस तरीका से हम आरोही क्रम में सजा सकते हैं। यानी सबसे बड़ा कहा था ना, तो सबसे बड़ा कौन हो गया 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया था, देखिए यहाँ पर ये 9 था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या आ गया था, गलती, यहाँ पर क्या होना चाहिए 2, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या, ये एलसीएम क्या था 12 ही आता, ठीक है। इससे अगर एलसीएम चेंज आ जाता ना तब हमको फर्क पड़ने वाला था, थोड़ा सा मिस्टेक था, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारे सबसे क्या होगा, बड़ी संख्या होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर फिर हम लोग क्या लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर देखिए हमारे पास है अगला क्वेश्चन, कहता है कि निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो भिन्न देखिए फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन है, किसका किसका है, 5/8 है एक नंबर ऑप्शन, दूसरा है 7/12 है, फिर 9/14 है, और फिर क्या है 12/19 है। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आंसर देखिए कितना 3, फिर क्या 7 5 12, और फिर यहाँ कितना 5 आएगा, फिर इन दोनों में भी कितना आ जाएगा 7, ठीक है, 7 आ गया। तो यहाँ पर आप तुलना कर सकते हैं, 2-3 तरीका से हमने सिखाया है। आप एक दूसरे से रिलेटेड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा अगर एक प्रोसेस करेंगे किसी का लेंदी भी हो सकता है, क्योंकि एलसीएम जिसका अगर बड़ा आ गया इसका भी हमें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए हम लोग दोनों तरीका से देख लेंगे, जिससे आसान होगा हम उससे काम करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर देखें तो यहाँ पर देखिए अगर एलसीएम लेना चाहें तो कितना आ जाएगा 3, 5 5 है तो 1 5 लीजिए, फिर कितना 7। चलिए इसको गुना के रूप में लिखते हैं, उसके बाद भाग देंगे किससे, 3 से लगेगा, ये बच गया हमारे पास 35 गुना 5 की जगह कितना आएगा, बचे 25, बचा कितना 3, और हाँ कितना 15, 15 2 17, फिर लगाइए 5 कट गया 21 बच गया, 21 गुना 7, 7 7 2 14, ये आया हमारे पास। फिर 5 कट गया 21 गुना 9, 9 9 2 18, फिर 7 कट गया 15, और 15 12 कितना आ गया 180, ठीक है। इस तरीका से भी आ गया हमारे पास। अब देखिए कौन सा सबसे बड़ा है, बड़ा है ये हमारे सबसे बड़ा कौन है, ये है, ये सबसे बड़ा भिन्न आ गया, ये सबसे बड़ा भिन्न हुआ। उसके बाद कौन है, तो कौन सी कहा था हमको, सिर्फ पूछा था कौन बड़ा ना, तो आप ये बता सकते हैं क्या है, बड़ा है कौन 9/14 सबसे बड़ा हमारा भिन्न है। अगर आरोही क्रम में सजाने के लिए कहेगा तब सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए हमारे पास है, ठीक है, क्वेश्चन है कुछ इस तरीका से कि यहाँ पे देखिए कहता है कि ऑप्शन देखिए आपको पास दिया है, इसको कहता है आरोही क्रम में सजाइए। तो बहुत सारा चारों ऑप्शन है, इसमें से आप किसी एक को पकड़ लीजिए, किसी एक को पकड़ के उसको ही एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए हमारे पास क्या है, किसी एक को पकड़ेंगे, हम ऑप्शन नंबर 1 को पकड़ रहे हैं, 7/9 है, फिर 9/11 है, फिर क्या 11/13 है। डिफरेंस देखिए 2, फिर इसका भी 2, फिर इसका भी 2, डिफरेंस सबका सेम है। तो जो सबसे जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन, ये आ गया, यानी कि ये तो देखिए आरोही क्रम में सजा हुआ है। इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं इसको, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है आपका, जैसे इसमें भी ऑप्शन है तो सब में एक ही है, तो आप किसी एक को पकड़ के पहले एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा कि कहां पर है।
तो हमारे पास क्या है 8/9 है, फिर क्या है 4/5 है, फिर क्या है हाँ 6/7 है। ठीक है, देखिए अंतर 1 1 1, ये भी सेम प्रकार का है। तो जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा वो बड़ा। सजा लीजिए, पहले सबसे छोटा कौन, ये आ गया 4/5, इससे बड़ा कौन, ये वाला 6/7, और फिर क्या 8/9। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, आपका है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसको आप बता सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। आपको देखिए बहुत सारा 4 विधि बताएं, ये नहीं कि उस विधि का प्रयोग नहीं होगा, जहां छोटा होगा तो आप उस विधि का भी प्रयोग करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जरूरत के अनुसार हर विधि का प्रयोग अपने अपने स्थान पर होता है। तो पहले आप देखते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोगों का, इसमें भी किसी एक ऑप्शन को पकड़िए। हम पकड़ते हैं 1 नंबर, क्या है 7/11, फिर क्या है 8/13, फिर क्या है 9/14, और फिर है 11/15। डिफरेंस देखिए 7 4 11, 9 4 13, और ये आ गया कितना 5। ठीक है, और ये भी हमारा कितना आ गया 4। ये सब तो बराबर है। ठीक है, लेकिन ये एक क्या आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप बता सकते हैं ये तीनों तो सेम है, ये तीनों क्या है सेम है। इसमें से सबसे बड़ा कौन, इसमें से सबसे छोटा कौन, ये, उससे बड़ा कौन, ये, इससे बड़ा कौन, ये। और अब चेक करना कि ये दोनों में से बड़ा कौन है या छोटा कौन है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये है, इससे देखते हैं कि बड़ा है या नहीं है। नहीं तो आप क्या कर लीजिए, ऐसे में क्या आएगा 20 आएगा ना। तो देखिए ये तो आ गया बस 5 बार में 35। चलिए ये 40 आया था, अरे यहाँ पे देखिए फिर से गड़बड़ हुआ था, अंतर डिफरेंस 5 आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बार बार आज कुछ क्या हो रहा है पता नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आएगा, भाग लगाइए कितना 4 बार में 8 चौके 32, फिर 4 9 चौके 36, फिर क्या 4 5 11 5 55। तो सबसे बड़ा कौन, ये, उससे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन, ये वाला। तो सबसे छोटा कौन आ गया 8/13, इससे बड़ा कौन 36 यानी कि 9/14, इससे बड़ा कौन, सॉरी 36 से पहले क्या है 35 है ना, 35 तो आ गया ये वाला यानी कि 7/11, इससे बड़ा 36 यानी कि 9/14, इससे बड़ा कौन फिर हमारे पास आ गया 55 यानी कि 11/15। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है 8 7 9 11, 8 7, अरे कहाँ गया था क्वेश्चन भाई, हाँ 8 7 9 11, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए इस तरीका से आप, हमें लगता है कि अब कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है कि P बराबर 3/11 है। क्वेश्चन हमारे पास क्या P बटे 3/11, और फिर Q बराबर क्या 1/4 है, और फिर क्या R बराबर 4/15 है। तो आपको देखिए ऑप्शन में सजाना है P Q R को ही सजाना, यानी कि पहले हम भिन्न को कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, भिन्न से ही हम क्या करेंगे P Q R चेक करेंगे। तो पहली बात देखिए डिफरेंस कितना 8, इसका कितना 3, इसका कितना 11। तो अब देखिए एलसीएम तो बड़ा आ जाएगा, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए गुना के रूप में ही रख लीजिए 8 3 11। ठीक है, तो 8 से कटाइएगा यानी कि 33, 33 गुना 3 करेंगे ना, ये तो 8 8 कट जाएगा, बचा कौन चीज 33, 33 गुना 3 तो 3 गुना 3 सॉरी 99, 33 गुना 3 99, फिर इससे फिर 3 कटेगा। ठीक है, 3 कटा बचा कौन सी 88, 88 गुना 1 88, 11 कट गया 18 24, 24 चौके 96। अब आता है सबसे बड़ा कौन, ये सबसे बड़ा और ये छोटा इससे बड़ा। तो हम क्या दर्शा सकते हैं, पहले कौन आया सबसे छोटा क्यूब आ गया, क्यूब के बाद कौन आया आपका आ गया आर, आर से बड़ा कौन
पी। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, क्यू आर पी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में, बी में है। ठीक है, तो आप ऐसे दे आ रहे हैं या डायरेक्ट भिन्न दे आ रहे हैं, आपको उससे टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात भिन्न को आप तुलना कर लीजिए, उसके बाद पी क्यू आर को भी सजा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आरोही क्रम में सजाएं। ये देखिए आपका एक बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। पहला नंबर ऑप्शन लेके चलते हैं, 6/7, फिर क्या है 11/13, फिर क्या है 9/13, फिर क्या है 3/5 है, फिर क्या है 9/11 है। ठीक, तो डिफरेंस देख लीजिए कितना आएगा, 1 है, 2 है, फिर 9 4 13, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 2 है। ठीक है ना, यही ना है, तो सबका अलग अलग है ना, तो एलसीएम निकाल लीजिए ना, कितना आएगा 4 तो आएगा एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया आपके पास 4। तो फिर देख लीजिए 4 गुना 6 चौके 24, 2 गुना 11 22, 4 एक बार में 9, फिर 2 3 दूनी 6, फिर 9 दूनी 18। अब देख लीजिए आराम से सजा सकते हैं हम ना। सबसे छोटा कौन, ये वाला, कौन सा, चौथा स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। सबसे छोटा क्या आ गया 3/5, इससे बड़ा कौन 9, यानी कि तीसरा स्थान पे 9/13, 9/13, फिर क्या है, हाँ जी 18, ये लास्ट वाला यानी कि 9/11, फिर इससे कौन इसके बाद क्या आ गया आपका 22, जो कि 11/13 है, फिर इससे बड़ा कौन आपका आ गया, ये लास्ट वाला क्या 6/7, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए 3 9 9 11 6। अरे कहाँ गया, कहाँ गया, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका किस में है, बी में है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस सारे सवाल को बनाइए आप, कितना मिनट होगा, तो इन सारे सवाल को आपने सीखा। देखिए ये हमने आज सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन सिखाया, लेकिन इसी में होता है क्या, कुछ बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद हमारा मस्तिष्क क्या होता है कि डिफरेंस हो जाता है कि सही से अब कैलकुलेशन कैसे होगा। तो हमने एक ही टाइप का क्वेश्चन को, बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराया, जिसमें से आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा। अब ऐसे टाइप में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक तो जरूर कीजिए, साथ ही शेयर के साथ साथ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटे दबा करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।